नमस्कार। एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, भारत ने शुक्रवार को घोषणा की है कि देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ रुपया का पार कर गया है, जो कि हथियार बाजार में भारत की बनती विशालाकाय क्षमता को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की डिफेंस कंपनियों और निजी क्षेत्रों की डिफेंस कंपनियों को मिला दे तो पिछले 5 सालों में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 2 गुना हो गया है, जिसने सरकार का सेना आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और हथियारों और प्रणालियों के निर्णायक और निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई उपाय किया है। भारत अब तक सिर्फ हथियार खरीदता था और हथियार खरीदने के मामले में भारत अभी भी पहले पायदान पर है, लेकिन अब भारत ने अपनी हथियार बेचना भी शुरू कर दिया है। भारत सरकार के अधिकारियों ने नाम नहीं बताने से का शर्त पर कहा कि ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2022-23 में 1,06,800 करोड़ रुपया का था, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 95,000 करोड़ रुपया और 5 साल पहले 54,951 करोड़ रुपये का था। भारत की इस उपलब्धि के पीछे रक्षा मंत्रालय की मेहनत है और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में रक्षा उत्पादन के मूल्य में 12% की वृद्धि हुआ है। भारत इस वक्त तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, विभिन्न प्रकार का हेलीकॉप्टर्स, युद्धपोत, टैंक, तोप, मिसाइल, रॉकेट्स और विभिन्न प्रकार का सेना वाहनों और हथियारों प्रणालियों का उत्पादन कर रहा है। भारत ने पिछले 5 वर्ष के दौरान रक्षा निर्माण क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई उपाय किया है। इसका तहत ही भारत सरकार ने 100 से ज्यादा हथियारों, उपकरणों और प्रणालियों को खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था और भारत का अंदर ही उन हथियारों को विकास का जुनून पैदा किया। हथियार कंपनियों को भारत में हथियार बनाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है, ताकि प्रोडक्शन लगातार जारी रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि नतीजे देखने शुरू हो गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार रक्षा उत्पादन का मूल्य 2017-18 में 54,951 करोड़ रुपया, 2018-19 में 50,499 करोड़ रुपया, 2019-20 में 63,722 करोड़ रुपया, 2020-21 में 88,631 करोड़ रुपया और 2021-22 में 95,000 करोड़ रुपया था। भारत अब जब अपने ही हथियार बनाने लगा है तो फिर उन हथियारों को बेचने के लिए बाजार का भी जरूरत है। लिहाजा भारत ने अफ्रीका देश की तरफ नजर घुमाई है। भारत ने इस साल मार्च महीना में 31 अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों और अधिकारियों की एक सभा में भारत में बनाए गए हथियारों की प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें भारतीय हेलीकॉप्टर, ड्रोन और तोपखाने दिखाए गए। भारत इस समय अपने घरेलू रूप से उत्पादित हार्डवेयर के अन्य देशों को बेचने की कोशिश कर रहा है। विशेष रूप से गरीब राष्ट्रों पर भारत की खास नज़र है, जो महंगे हथियार खरीदने में असमर्थ होता है। भारतीय सेना का सेवानिवृत्त जनरल बीजी पाटनकर ने कार्यक्रम में एएफपी को बताया था कि हम ऐसे उपकरण बना रहा है जो किफायती और विश्वसनीय हो। भारतीय सेना ने अफ्रीकी देशों का नेताओं रॉ स्टिमुलेटेड ऑपरेशन का साथ अपने हथियारों का प्रदर्शन किया था, जिसमें कमांडो हेलीकॉप्टर, बख्तर बद वाहन और बोम निरोधक रोबोट को दिखाया गया, जो बताया है कि भारत कितनी तेजी से हथियार निर्माण के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 23 अफ्रीका देशों के साथ 9 दिनों की संयुक्त सेना अभ्यास भी किया था, जिसके बाद हथियारों की ये प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें इथियोपिया, मिस्र, केनिया, मोरक्को, नाइजीरिया, रवांडा और दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधि शामिल थे। भारत इससे पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है और पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मोस के भारतीय डायरेक्टर ने कहा था कि कुछ और देशों को साथ ब्रह्मोस मिसाइल बेचने लेकर बातचीत चल रहा है। भारत फिलहाल 1.7 अरब डॉलर का हथियार बेच रहा है और भारत का लक्ष्य आने वाले कुछ सालों के अंदर कम से कम 5 अरब डॉलर का हथियार निर्यात करने का है और इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी।